हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सीखेंगे जो जनरली लोगों को याद रख पाना बहुत ही नामुमकिन सा होता है। ठीक है, लेकिन उन शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप हमेशा के लिए कैसे याद रख पाते हैं वो जानेंगे इस वीडियो से। ठीक, सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थर्मोडायनामिक वेरिएबल। ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है। थर्मोडायनामिक वेरिएबल एक ऐसी टर्म है जिस टर्म के लिए लेकर हम बात करते हैं, कोई सिस्टम है, उस सिस्टम की स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें जिन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है उन वेरिएबल्स को कहते हैं हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। और ऐसे वेरिएबल जो किसी सिस्टम की स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन कर पाएँ, ये थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं मेन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। These are named as number 1 pressure, second one is entropy, third is temperature and last fourth is volume। हिंदी में अगर इसे कहें तो ये प्रेशर दाब कहलाता है, दूसरा एंट्रोपी का नाम समझ में आ ही रहा है, तीसरा टेम्परेचर है। जनरली ये बहुत ही कॉमन नेम है। ठीक है, आजकल कोरोना के टाइम पे अक्सर कोई गोली जैसा मारने वाला वो बंदूक से तान देता है, वो कुछ नहीं, वो थर्मो डिवाइस है एक जो टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करने के लिए कि क्या टेम्परेचर क्या है और क्या नहीं मेजर करने के लिए थर्मामीटर जो उसे यूज़ किया जाता है, डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, तो वो टेम्परेचर मेजर करता है। टेम्परेचर क्या है ये जानेंगे आप दूसरे वीडियो में। वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस की एक क्वांटिटी पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। तो कैसे याद रखने हैं ये चारों के नाम वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये वेरिएबल्स जो हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी होते हैं जानने, मीन्स साइंस के बच्चों को जानना ज़रूरी है। बीएससी और एमएससी दोनों में और इंजीनियरिंग में, और इवन जो बच्चे नीट और जेई की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं उनमें भी ये थर्मोडायनामिक्स जो है सिलेबस में है रहती है। टीजीटी, पीजीटी, एनडीए और तमाम टाइप के एग्जामिनेशंस के लिए ये फील्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो ये वेरिएबल कैसे याद रखने हैं उनको जानना है। पी फॉर आपको याद रखना है प्रेशर, वो तो है ही है, आप यहाँ ध्यान रखिए, पी फॉर फिजिक्स। ठीक है, एस फॉर स्टूडेंट मीन्स फिजिक्स स्टूडेंट। जैसे कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, कोरोना टाइम में सिर्फ देख रहे हैं घर में टीवी। क्या देख रहे हैं? टीवी। तो फिजिक्स स्टूडेंट को आज के दौर में सबसे ज़्यादा लगाव हो गया है टीवी से। बस याद रख लीजिए एक बार में, पीएस को हो गई टीवी देखने की आदत। पीएस मीन्स फिजिक्स स्टूडेंट, पीएस को हो गई टीवी। समझ गए ना? तो चारों वेरिएबल के नाम याद हो गए, पी फॉर प्रेशर, एस फॉर एंट्रोपी एंड टी फॉर टेम्परेचर एंड बी फॉर वॉल्यूम। बस पीएसटी भी याद रखेंगे ना, चारों वेरिएबल के नाम याद हो गए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। CSIR का जो नेट का एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में या IIT जैम के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो इसके यूज से हम मैक्सवेल रिलेशन ड्राइव करेंगे। उन मैक्सवेल रिलेशंस की जो एप्लीकेशन है वो बड़े से बड़े एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम, कम से कम एक प्रॉब्लम, अदरवाइज एक से ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है, अवेलेबल रहती हैं। तो इसलिए इसका जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स? क्या हैं? दोज पोटेंशियल्स विच आर सक्सेसफुली एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के द्वारा कंप्लीटली डिफाइन हो सकें, एक्सप्लेन किए जा सकें, या थर्मोडायनामिक सिस्टम से रिलेटेड जो पोटेंशियल्स होते हैं उन पोटेंशियल्स को जनरली हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स कहते हैं। ये जानना आवश्यक इतना नहीं है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन एग्जाम में लिखने को एक बार को नहीं भी आती है, लेकिन आता क्या है, इनके बारे में, इनकी एप्लीकेशंस के बारे में जानना। ठीक है, क्योंकि ये केवल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बोर्ड एग्जाम में भी अगर ये चार्ट बनाकर लिख देते हैं तो फुल मार्क्स पाएंगे आप। है क्या वो समझिए। 4 टाइप के ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को सिंबल EU से रिप्रेजेंट किया जाता है।
किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू से। दूसरा यहाँ पर वर्क फंक्शन भी कहलाता है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन भी कहलाता है। इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तीसरा होता है एंथैल्पी। ये एंथैल्पी एक्चुअली टोटल हीट का अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, ये होता है एच। चौथा लिखा है उसे कहते हैं गिब्स पोटेंशियल, ये लिखा जाता है जी से। फिर वही शुरुआत, यू मीन्स आप, ठीक है, यू मीन्स आप। एफ लिखा था हमने ना, यू एंड योर फ्रेंड्स, ठीक, आप होंगे तो आपके दोस्त होंगे, ठीक। और उसके बाद में तीसरे पोजीशन पे क्या आती है? एच। जहां आप और आपके दोस्त होंगे वहां कुछ ना करें ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वहां उनका अपना कोई घर वाला भी होगा, उसे कहते हैं एक हब। क्या कहते हैं? वहां वो बनाएंगे हब, ठीक। और हब में एक दूसरे को केवल सम्मान के साथ जी नाम लगाकर ही पुकारेंगे। किस नाम से? जैसे किसी का नाम है सपोज करो अमित, तो अमित जी। किसी का नाम है रोहन, तो रोहन जी, ठीक है। किसी का नाम है अगर पिंटू, तो पिंटू जी, तो सबसे लास्ट में जी लगता है। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, ये ऑर्डर याद रखना है, यू एफ एच जी। क्या याद रखना है? यू एफ एच जी। क्या याद रखना है? यू एफ एच जी। देर आर 4 पोटेंशियल, देर आर ओनली 4 पोटेंशियल्स। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? यू, एफ, एच एंड जी। अच्छा, जी तो सबसे लास्ट में आता है, ये याद रहेगा। यू सबसे पहले, मीन्स आपका वैल्यू सबसे पहले, ठीक। बच्चे 2 याद रखने को, ठीक। तो भैया जो 2 नंबरी लोग हैं जितने भी आजकल क्या काम कर रहे हैं? केवल फिल्म देखने का। क्या काम कर रहे हैं? फिल्म देखने का, समझ रहे हैं ना। और तीसरा जो बचा वो एच है, ठीक। तो ऑर्डर याद रहेगा। फिर ये एक्सप्लेन करने को आता है, इनको जब डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये प्रूफ करने को होता है कि जो इंटरनल एनर्जी है एक्चुअली वो कौन कौन से वेरिएबल पर डिपेंड होता है, ठीक। तो ध्यान रखिए, यू ऑल आर द फंक्शन ऑफ एस बी, सरस्वती विद्यालय। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहाँ सरस्वती माँ की पूजा ना होती हो, ठीक है। तो एस और बी क्या है? ये एस और बी क्या है? एस और बी जो हैं वो हैं, आप यहाँ देख लीजिए, वेरिएबल्स। क्या है ये? वेरिएबल्स। क्या है ये? वेरिएबल्स। समझ गए ना। तो पहला वाला जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? एस और बी का। बस आपको याद रखना है, यू इज द फंक्शन ऑफ एस बी। दूसरा एफ, एफ का मतलब फिल्म। कहाँ देखते हैं बच्चे? टीवी में। कहाँ देखते हैं? टीवी में। मीन्स फिल्म इज द फंक्शन ऑफ टीवी। कैसे याद रखेंगे? दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। आप एग्जाम में फिल्म और वो मत लिखिएगा, केवल अपनी मेमोरी में रखने के लिए याद रखेंगे, एफ इज द फंक्शन ऑफ टीवी, ठीक है। तो दूसरा भी आपको याद हो गया ना कि ये जो वर्क फंक्शन है वो एक्चुअली टी और बी का फंक्शन होता है। टी और बी में आप यहाँ देख सकते हैं, टी और बी ये हैं, देख लीजिए आप, 2 वेरिएबल पर ये भी डिपेंड है, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा है भैया हेडक्वार्टर। और हेडक्वार्टर जो होते हैं उनकी कमान संभालते हैं एसपी। कौन संभालते हैं? एसपी। समझ गए ना, ये पुलिस ऑफिसर होते हैं एसपी। तो हेडक्वार्टर इज द फंक्शन ऑफ एसपी, एच इज द फंक्शन ऑफ एसपी, ठीक है भैया। लास्ट में बचता है जी। और बड़े बड़े जी देख लो इस दुनिया में। अपने ज़माने में जब वो स्कूलिंग लाइफ में थे तो क्या कर रहे थे? खूब टीपी। क्या करा एग्जाम में? टीपी। समझ गए ना। तो जी इज द फंक्शन ऑफ टीपी। कैसे याद रखा आपने? यू इज द फंक्शन ऑफ एस बी, एफ इज द फंक्शन ऑफ टी वी, एच इज द फंक्शन ऑफ एस पी एंड जी इज द फंक्शन ऑफ टी पी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो 4 पोटेंशियल्स होते हैं और ये किस किस वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं वो इस चार्ट से आपने सीखा है। ये प्रूफ भी करना है, ये हमको प्रूफ भी करना है कि ये प्रूफ कीजिए कि u इज द फंक्शन ऑफ s एंड b, f इज द फंक्शन ऑफ t एंड b। ये आपको प्रूफ भी करना है। हाउ वी कैन प्रूव इट? इसके लिए हमें जो वेरिएबल्स हैं इन वेरिएबल्स की हेल्प से और इन पोटेंशियल्स को 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशंस की हेल्प से हम इनको प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि
जो u है वो u s और b का फंक्शन है। इसके लिए हमें कुछ बेसिक लॉज की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं थर्मोडायनामिक लॉज, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कहलाते हैं वो? लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हेल्प से ये चारों पोटेंशियल्स हम प्रूव कर सकते हैं कि कौन किस पर डिपेंड करता है। समझ गए ना? क्लियर हो रहा है ना इतना? अगर आपको इनके प्रूफ और ये सारी चीज़ें जाननी है कि एक्चुअल में ये क्या है, तो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।